हाय पेरेंट्स, आज मैं बहुत तरीके की बॉल्स एंड चेयर्स लेकर आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि इन सब चीज़ों से आप अपने बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है आइडल सिटिंग पोजीशन और कौन सी सिटिंग पोजीशन है जो आपको अवॉइड करवानी है अपने बच्चे को करने से। आइडियल सिटिंग पोजीशन की मैं अगर बात करूं, वो होती है जहां पे मेरा हिप और नी एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, नी एंड लेग एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। कहने का मतलब है कि ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए एंड फीट भी फिर 90 डिग्री में जाएंगे। प्लस ये तो हुई लेग की बात। अगर मैं बैक की बात करूं तो जो मेरी बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और जो मेरे हैंड्स है वो मेरी बॉडी के पास होने चाहिए, ना कि ऐसे लटके हुए। ये है एक करेक्ट सिटिंग पोस्चर। बट सवाल ये है कि ये करेक्ट पोस्चर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आजकल किसी से भी ये एक प्रॉपर सिटिंग पोस्चर अटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थैंक्स टू कंप्यूटर, थैंक्स टू मोबाइल एंड इनफैक्ट जो हम लोग अपना आजकल वेट गेन कर रहे हैं उसकी वजह से ये पोस्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बट बच्चों के लिए कोई एस्केप नहीं है, बच्चों को ये मेंटेन रखना चाहिए। बिकॉज जब मैं इस वाली पोजीशन में हूँ आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितना आपको अटेंटिव लग रहा हूँ, कितना ज़्यादा अवेयर लग रहा हूँ, मुझे मेरे स्पेस के बारे में कितनी अच्छी सी अवेयरनेस आ रही है। तो अब पेरेंट्स ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बिकॉज हमारे बच्चे तो हिलते रहते हैं यहाँ से वहाँ। तो ये पोस्चर को मेंटेन और सस्टेन करने के तरीके क्या हैं मैं अब आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ना आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि कई बार हम लोग ना ये चेयर्स देखते हैं। ये कई प्ले स्कूल्स में भी होती है, कई थेरेपी सेंटर्स में भी होती है, इनफैक्ट मेरे थेरेपी सेंटर में भी है। मगर जो चेयर्स जो पीछे की तरफ एक कर्व बनाती हैं, ये मैं इतना ज्यादा एडमायर नहीं करता। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं इस चेयर पे बैठूंगा, मैं साइड में दिखाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये मेरा जो एरिया है पेल्विक वो डाउन चला गया, जिसकी वजह से मेरा कर्व आ गया। आप देख सकते हैं ये मैंने कर्व दे दिया है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे एक बेंड है। वेल जैसे अगर बच्चा 10-15 मिनट के लिए बैठ रहा है इट्स फाइन, मगर घर पे ऐसी चेयर्स या फिर इनफैक्ट अगर कोई टीचर प्ले स्कूल के हैं या प्रिंसिपल देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी चेयर्स कलरफुल फैंसी दिखती तो है लेकिन हमारे पोस्चर के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है बच्चों के लिए। तो ये स्टार्टिंग से अगर इस चीज का ध्यान रखेंगे तो शायद उनका पोस्चर मेंटेन रहे। और प्रैक्टिकली अब देखेंगे यहाँ पे मैं अपनी स्पाइन सीधी कर ही नहीं सकता, बिकॉज ये गैप देख रहे हैं आप, ये गैप की वजह से मेरी मसल थक जाएगी और मुझे वापस ऐसे आना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है ये चेयर बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स मैं अगेन रिपीट करूंगा इस चेयर पे बैठ के कि ये आइडल पोजीशन है। और अभी तक मैंने बैक की बात नहीं की, तो मैं आपको बैक में बताऊंगा। बैक जितनी स्ट्रेट रहेगी और ये जो मेरा सरफेस जितना भी फ्लैट रहेगा, उतना ही मेरा पेल्विक, मेरा स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल या इनफैक्ट कह सकते हैं न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। तो आप अगर कोई चेयर ले रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो आप ये वाली लीजिए। वेल अगर आपके बच्चे की मसल टोन है तो मैं एक्चुअली बोलूंगा कि आप आर्म रेस्ट वाली चेयर्स तो बिल्कुल भी मत लीजिए जहां पे साइड में आर्म्स होते हैं। उससे बेटर है कि बच्चा ऐसे बैठे, बिकॉज जितना ज्यादा वो कंफाइंड होके बैठेगा, बिकॉज जब आर्म रेस्ट होता है तो बच्चा कभी यहाँ टिल्ट होगा कभी वहां होगा, तो उसके पोस्चर में प्रॉब्लम मतलब अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आर्म रेस्ट के बिना अगर आप ऐसे बैठाएंगे तो दिस इज अ परफेक्ट, इनफैक्ट हर बच्चे को ऐसे ही बैठना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी एनालाइज करता हूँ कि बच्चे क्यों नहीं ऐसे बैठ पाते। 2-3 रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द रीजंस हो सकता है अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके पैरों में मूवमेंट्स कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो इन केस अगर आपको लगता है कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा मूवमेंट्स चल रही हैं, तो अगर हम मैं सेंसरी इनपुट की बात करूं तो ये जो डिस्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट इससे काफी इफेक्ट आता है। तो हम क्या करते हैं यूजली बच्चे को ये दे देते हैं और फिर हम बच्चे को कहते हैं फाइन आप बैठिए और ट्राई करिए कि अपना लेग यहाँ पे बैठ के मूव करिए। इससे उनको डेफिनेटली सेंसरी इनपुट मिलता है। प्लस वो जो एक फिजिट मूवमेंट है लेग्स की, तो वो भी उनको इजीली मिलती रहती है। एंड क्योंकि ये एक डिस्क जो घूम रही है तो उनको एक वेस्टिबुलर एज वेल एज टेक्टाइल एज वेल एज प्रोप्रियोसेप्टिव इम्पैक्ट मिलता रहता है। और मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इस
जिसकी वजह से काफ़ी देर तक सिटिंग टॉलरेंस अच्छा करते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप ये घर पे लीजिए और अपने बच्चे को डेफिनेटली दीजिए और इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। नाउ ये तो हुई चेयर्स की बात। अब हम बाकी क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं ताकि उसकी सिटिंग टॉलरेंस बेटर हो, तो आइए अब मैं बात करूंगा आपके साथ इस बॉल की, जो कि मेरी हॉप बॉल है। नाउ हॉप बॉल कहते हैं या इनफैक्ट इसको बाउंसी बॉल भी कहते हैं, जहां पे हम बच्चे को यूजली प्रेफर करते हैं बिठाना। अब कई हॉप बॉल्स हैं जिनमें हैंडल्स नहीं आते और कई आती हैं विथ हैंडल्स। सो अगर विथ हैंडल आती है तो मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए लेंगे, बिकॉज इसमें हम छोटे बच्चों को बिठाएंगे, तो ये कभी कभी जब वो पीछे गिरने लगते हैं तो वो अपने आप को हैंडल्स के साथ पुश करके आगे ले आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट यहाँ पे ना अगेन मैं दो चीजें बताऊंगा। अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बाउंसी हो रहा है और अगर वो जानबूझ के, अगर बिहेवियर एस्पेक्ट है, वो यहाँ गिर रहा है वहां गिर रहा है और इनफैक्ट शांति से बैठने के बजाय वो ज्यादा मूव करने लग गया है, तो ऐसी बॉल्स को आप अवॉइड करिए, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करिए। थेरेपी सेंटर में थेरेपिस्ट को बोलिए कि आप पहले इसको बैठना सिखाइए और फिर घर पे आप यूज कर सकते हैं। बट इसका फायदा ये होता है कि जब बच्चा इसमें बैठता है तो आप देख सकते हैं कि इसमें आगे पीछे उसको मूव करना पड़ेगा। तो जैसे वो आगे अगर पीछे जा रहा है तो अपने आप को पुश आगे करेगा, और वो साइड में जा रहा है, सपोज राइट साइड में आ रहा है, तो उसको लेफ्ट साइड में पुश करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका पेल्विक एरिया बहुत स्ट्रांग होता है। उसके जो लेग्स के, पेल्विक के, स्पाइन के प्रोप्रियोसेप्टर्स है वो बहुत अच्छे स्टिमुलेट होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है हॉप बॉल। बट प्लीज आप ये ध्यान दीजिएगा कि ज्यादा देर नहीं बिठाना, बिकॉज इसमें भी ना बच्चों के बैक में कर्व्स आ सकता है। तो मे बी 15-20 मिनट्स ऑफ दिस सिटिंग इज एनफ। पूरा पूरा 3-3, 4-4 घंटे बिठाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये बॉल उनके लिए है जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जिनकी हाइट छोटी है, लेकिन कई बड़े बच्चे होते हैं जिनका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं होता, तो उनके लिए ऑब्वियसली हम अब देखेंगे जो है वो है मेरी ये फिजियो बॉल। अब ये बड़ी बॉल है, ऑब्वियसली बड़े बच्चों के लिए है, और यहाँ पे भी इनफैक्ट हम बच्चे को बिठाते हैं। लेकिन पेरेंट्स, मैं ना यहाँ पे साइड में जाके आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ना कई बार जब हम बच्चे को बिठाते हैं तो वो ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे, या फिर वो ऐसे आ जाते हैं, जहां पे अगेन उनका कर्व आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बॉल पे बैठते हुए कर्व ना ले, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब वो इस बॉल में बैठा है तो यहाँ पे आप अपने बच्चे को बोलिए कि अपने हैंड्स को यहाँ पे रखे, साइड्स पे रखे, बिकॉज ये बॉडी में क्लोज जाएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि मेरा पोस्चर कैसे हो गया है। तो दिस अटेन एंड ये वेट अगर वो हैंड्स में लेगा तो ये बहुत अच्छा सिटिंग पोस्चर इंप्रूव कर सकता है। अगेन यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन दूंगा, बच्चा बहुत ज्यादा बाउंसी है, यहाँ गिर रहा है वहां गिर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इसको अवॉइड करिए। मगर ओवरऑल इसका बेनिफिट ये होता है कि अगेन अगर मुझे पूरे अपने स्पेस के बारे में पता लगता है, मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम स्टिमुलेटेड है, मेरा टच सिस्टम स्टिमुलेटेड है, एज वेल एज क्योंकि मैं आगे पीछे पुश कर रहा हूं तो मेरा प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम स्टिमुलेटेड है। सो इट्स अ परफेक्ट सेंसरी इंटीग्रेशन सिटिंग टॉलरेंस एक्टिविटी। चलिए, आप बोलेंगे कि मैं और कॉम्प्लेक्स पे कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं आपके बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस में। अगेन ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी है जहां से हम बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस एंड पोस्चर पे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ी सी हाई लेवल एक्टिविटी है मगर बहुत इफेक्टिव है। तो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ये एक्टिविटी भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पे आप अपने बच्चे को बोलिए कि बास्केटबॉल या फिर सॉकर बॉल के ऊपर बैठे एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा हम डेफिनेटली नहीं बिठाएंगे, बिकॉज अगेन ओवरऑल स्ट्रक्चर्स के लिए इतना अच्छा नहीं है, मगर एटलीस्ट सिटिंग टॉलरेंस एंड पेशेंस के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो आप यहाँ पे बच्चों को बिठा सकते हैं एंड अगेन आप उनको कुछ एक्टिविटी दीजिए ताकि इस पोजीशन में बैठ के वो अपनी एक्टिविटीज करें। सो ये भी एक परफेक्ट वे है आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस एंड पोस्चरल स्टेबिलिटी को बेटर करने का। जैसे मैंने चेयर की बात की, तो आइडियल टेबल भी वैसा होना चाहिए जो कि आपके बच्चे की हाइट के हिसाब से हो, जहां पे आपके बच्चे के पोस्चर को अच्छा सा सपोर्ट मिले, बिकॉज
जितना पोस्चर को सपोर्ट मिलेगा उतनी मेरी बॉडी कम थकेगी और उतनी देर तक मैं उसको अटेन करके रखूंगा। तो अगर मैं अब टेबल की बात करूं तो यूजली मैं यही प्रेफर टेबल करता हूं, जो अगेन आप देख सकते हैं यू शेप के हैं, बिकॉज यू शेप के टेबल थोड़ा हम अंदर की तरफ लेके जा सकते हैं। और देखिए जैसे ये अंदर गया ना तो ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे स्पेस है अपना हाथ रखने की। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 80% जिनकी मसल टोन या जिनका अटेंशन पुअर होता है वो प्रेफर करते हैं अपना एक हाथ नीचे रख के काम करने के लिए, बहुत कॉमन है। तो जब आप ऐसा टेबल लेंगे जो कि क्लोज टू द बॉडी होगा, जरूरी नहीं है ऐसा ही, कई स्ट्रेट होते हैं, और वो आप क्लोज टू द बॉडी लेके जाएंगे और अपने बच्चे को बार बार वर्बली आपको प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि कीप योर हैंड्स ऑन द टेबल, कीप योर हैंड्स ऑन द टेबल। तो आप देखेंगे कि वो अब अगेन आप देखिए कितना कंफर्टेबल मैं बैठा हूँ सिर्फ एक तरीके से। अगर मैं अपने हैंड्स नीचे कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा पोस्चर कैसे हो गया। अब मेरी चेयर जितनी भी अच्छी हो, ये वही चेयर है जिसमें मैं आपको करेक्ट पोस्चर की बात बता रहा था। अब मेरी चेयर बहुत अच्छी है, लेकिन अब मेरे लेग्स एंड पेल्विक तो कंट्रोल में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा अपर ट्रंक जो है वो कंट्रोल में नहीं है। तो द मोमेंट टेबल में अच्छा सा लाया, मैंने हैंड्स ऊपर किए, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रंक भी बहुत अच्छे कंट्रोल में आ गया। अब आप खुद इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है एक अच्छा सा पोस्चर होना। अब इस पोस्चर में आई एम अवेयर, मैं बोर्ड से कॉपी करने से लेके आपकी बात सुनने से लेके कोई भी काम करने से लेके कितने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ। सो प्रॉपर पोस्चर अगर बच्चा अटेंड कर चुका है लेकिन उसकी लेग्स बहुत ज्यादा मूव कर रही हैं, तो इस केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, आप कोई भी ऐसा वॉबल डिस्क ले सकते हैं, थेरा बैंड्स बांध सकते हैं आप, एंड वो रख लीजिए ताकि अगर उसकी कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट्स हैं तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैठ के। अब देखिए अगर मैं एक्स्ट्रा मूव कर रहा हूँ तो मेरे लेग्स भी मूव करें, बट मेरे पोस्चर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स, सो प्लीज आप ध्यान से रखिए और देखिए कि क्या आपका बच्चे को इन सब चीज़ों से बेनिफिट होता है या। तो पेरेंट्स इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिटिंग टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटिंग टॉलरेंस को अटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये माइनर माइनर चेंजेस के साथ ना आप अपने बच्चे के डे टू डे लाइफ में सुपर्ब चेंजेस देखेंगे। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि आजकल हर बच्चा ही थोड़ा सा अनस्टेबल अटेंशन अवेयरनेस प्रॉब्लम है, हर बच्चे को ये चीज करनी चाहिए, और ये एक जनरल वीडियो है जो कि हर बच्चे पे लागू होती है। तो पेरेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो वर्थ इट लगी है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करिए ताकि बाकी पेरेंट्स को भी हेल्प मिले, बाकी बच्चों को भी हेल्प मिले, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी ढेर सारी वीडियोस और आपके लिए लेकर आऊंगा।